और इधर बिहार विधानसभा में बाप शब्द पर बवाल मच गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी तेजस्वी बोल रहे हैं, इनकी उम्र ही क्या है। उन्होंने यह भी कहा तुम्हारे पिता और माता दोनों मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस दौरान काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने यह भी कहा जब वो मुख्यमंत्री बने तो काम हुआ। आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा विधानसभा में। पहले तो थे ना, ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 साल मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब ये 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेन था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों के पास था, वो भी इस समय जब मानसून का समय है और हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना चाहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। तो बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, नेता प्रतिपक्ष के बीच आज जमकर जुबानी जंग हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में क्या होता था ये पूरे बिहार को पता है। वहीं तेजस्वी यादव ने एसआईआर के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि अगर यही वोटर रिवीजन कराना था तो लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं कराया गया। वीरेंद्र जी, सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। दरअसल विधानसभा में जिस वक्त बहस चल रही थी, उस वक्त आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर हंगामा बढ़ गया और विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। और हंगामे के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है।
काला कपड़ा पहने हुए हैं और आगे क्या निर्देश होता है उसके बाद हम लोग काम करेंगे। और CIA के खिलाफ में और गुंडा राज के खिलाफ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जनता को मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, बिहार में ही लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बिहार में जब तक हम लोग जिंदा हैं, हम जब तक जान है, हम लोग कभी भी बिहार में लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे। आपने सुना आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को, उनका कहना है कि हम ऐसे मुद्दे को उठाते रहेंगे। लेकिन इस दौरान सदन जब चल रहा था उस वक्त भाई वीरेंद्र ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया और खुद विधानसभा स्पीकर को यह कहना पड़ा कि इस तरह के शब्द, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल सदन के भीतर ठीक नहीं है। तो कुछ भी बयान दिया है, मैं अभी भी कहूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं उस पर ये करूंगा। कहा जा रहा है क्या? और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, मां के लगाकर गाली दिया है, PhD मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। है और इलेक्शन कमीशन तो इसी पर्पस के लिए ये एक्सटेंसिव सर्वे किया ना कि भाई किसी का डेथ हो गया है, अब बोगस वोटिंग होता है या कोई 2 जगह पे नाम है तो उसका तो क्लीनिंग होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो 52 लाख लोग, जो डेटा हम लोगों ने भी देखा है, तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है ना। या कोई बाहर से आकर के जो यहाँ का सिटीजन नहीं है वो कैसे वोट करेगा इस देश में? अगर चुनाव आयोग अगर इस प्रकार की वोट बंदी का काम बिहार में कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अनुमति के पश्चात ही हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आएं और SIR के चर्चा पे भाग लें।